जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। साथियों, जैसा कि आपने ऊपर थंबनेल में देख ही लिया कि कपिल फौजी उतरा चुनावी मैदान में, तो आज उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मेरी आपसे विनती भी रहेगी कि क्या पूर्व सैनिकों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जवान किसान पार्टी भी उतरी, कुछ पूर्व सैनिक निर्दलीय भी उतरे जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए पूर्व सैनिकों को हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए? क्या कपिल फौजी को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या पूर्व सैनिक कपिल फौजी को वोट देंगे या और किसी पूर्व सैनिक को वोट देंगे? क्या पूर्व सैनिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक हो पाएंगे या फिर कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी हरियाणा में पूर्व सैनिक चेहरों पर दांव खेलेगी? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाऊं अपने मेन मुद्दे पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि कपिल फौजी हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कपिल फौजी सिलानी ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक मैसेज वायरल किया है जो कि उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा दिखाता है। ये मेरे निजी विचार हैं, ना तो कपिल फौजी को मैं ये कहना चाह रहा कि आप चुनावी मैदान में उतर ही चुके हो, नहीं। मैंने कपिल फौजी सिलानी की जो 14 जून की एक पोस्ट है, वो पोस्ट मैंने देखी जिसमें लिखा है साफ तौर पर। मैं आपको उस पोस्ट के आगे जो उन्होंने लिखा है वो वीडियो के अंत में मैं उनके स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, आप भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि हरियाणा कांग्रेस में 75 वर्ष से ऊपर विधायक पिछले 10 सालों से अपने क्षेत्र में सक्रिय न होकर अस्पतालों में दवाइयाँ लेने में सक्रिय हैं, दवाइयों के सहारे जीवन को थामे हुए हैं। अब विधानसभा का बिगुल बज चुका है, 65 से 85 साल वालों में जान आ गई है, जबकि इस समय इनको मार्गदर्शन मंडल में जाना चाहिए। पर क्या मजाल इनकी दादा लाई सीट पर कोई दूसरा उतर जाए। अब ये अपनी सीट से अपने बेटों को आगे बढ़ाने लग गए हैं। इनके बड़े बोल या इनकी सोच में आम जनमानस सिर्फ और सिर्फ झंडे और जूतियां उठाने के लिए है। ना तो अभी विधानसभा चुनाव आए, ना ही सरकार बनी है, पर अभी से अपनी अपनी विधानसभाओं से 30 से 40 हजार नौकरियां बांट चुके हैं। मिलेगी सरकार आने के बाद। यानी कि कपिल फौजी का कहना है कि जो भी सक्रिय पुराने विधायक हैं वो अपने अपने इलाकों में 30 से 40 हजार नौकरियों पर अपने बंदे लगा चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर संदेश देता है। यह ग्राउंड रिपोर्ट है। साथ ही साथ कपिल फौजी बोल रहे हैं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि कपिल फौजी की ग्राउंड रिपोर्ट पर कोई भी पूर्व सैनिक या सैनिक समाज संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि कपिल फौजी काफ़ी समय से सैनिकों के हित के लिए सक्रिय रहे हैं और सैनिकों के हित के लिए समय समय पर आवाज़ भी उठाते रहे हैं। उन्हीं के द्वारा सबका सैनिक संघर्ष समिति के साथ मिलकर पिछले 14 महीने से एक रंग एक पेंशन का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, जंतर मंतर पर भी बैठे रहे और काफ़ी चर्चाओं में रहे कपिल फौजी। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी अनेकों बार मुलाकातें कर चुके हैं। तो इसलिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट पर कोई भी पूर्व सैनिक या सैनिक बहुत ही कम संदेह करता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हर एक व्यक्ति के विरोधी होते हैं और होने भी चाहिए। विरोधी इस बात पर संदेह कर सकते हैं। अब आगे वो लिख रहे हैं कि सबसे पहले नैतिकता और उम्र के इस पड़ाव पर हुड्डा साहब को पीछे हटना चाहिए। तो दूसरे विधायक जो क्षेत्र में ज़्यादा मेडिकलों में रहते हैं, जिनको प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन की जरूरत है,
प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलती बल्कि सिलेंडरों से लेनी पड़ती है तथा वो स्वार्थी लोग राजनीतिक स्वार्थ का मौत त्यागेंगे। और आगे कपिल फौजी लिखते हैं जिससे कि मुझे लगा कि वो भी राजनीतिक मंशा या राजनीति में आना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि नए नेतृत्व में हैशटैग लगाकर उन्होंने लिखा कि कपिल फौजी को जिम्मेदारी दी जाए तो बीजेपी को जूना पार बैठाने का काम करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो साथियों आप देख सकते हो, ये कपिल फौजी जी का फेसबुक अकाउंट है और अगर आप इस पर सर्च भी मारोगे फेसबुक पर कपिल फौजी चहार सिलानी तो उनकी 29 जून की ये पोस्ट है जिसमें अंत में उन्होंने लिखा है कि नए नेतृत्व में कपिल फौजी को जिम्मेदारी दी जाए तो बीजेपी को जूना पार बैठाने का काम करूंगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पीछे किया और अमरिंदर सिंह बराड़ राजा वारिंग को आगे किया तो 7 सीटों पर कांग्रेस का पंजा आया था। तो कपिल फौजी का सीधे तौर पे हुड्डा जी से कहना है कि हुड्डा जी आप उम्रदराज हो चुके हैं, आप सीएम की कुर्सी छोड़ दें और किसी नए सीएम चेहरे को आगे लेकर आए। और साथ ही साथ कपिल फौजी बिना नाम लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हैं। और यदि जब कोई एक चर्चित पूर्व सैनिक चेहरा किसी पार्टी विषय पर ये बात करता है तो सत्ताधारी पार्टी भी कहीं ना कहीं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि हरियाणा में वीर सिंह चौहान साहब भी अपनी भारतीय जवान किसान पार्टी से भी उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। बलजीत रंगा जो पहले लोकसभा चुनाव लड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयारी में हैं कि अभी विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। और भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो सैनिक समाज से मैं यही पूछना चाहूँगा कि क्या कपिल फौजी जैसा चर्चित चेहरा अगर रोहतक से, झज्जर से या बेरी से या जो भी सीट सुझावित की जाए, क्योंकि झज्जर में आज के समय में सबसे ज़्यादा हरियाणा में पूर्व सैनिक हैं, अगर सभी पूर्व सैनिक मिलकर अपने एक पूर्व सैनिक साथी को हरियाणा विधानसभा में भेज पाएँ तो क्या ये गलत होगा? क्या वो कपिल फौजी जो समय समय पर आंदोलनों की रूपरेखाएं और पूर्व सैनिक संगठनों पर भी कोई ना कोई मुद्दा लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, तो सभी पूर्व सैनिक साथियों की क्या राय है? क्या कपिल फौजी और बाकी पूर्व सैनिकों को हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर लोकसभा से सीख लेते हुए चुनाव के इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में पैसा भी पूर्व सैनिक का जाता है और पूर्व सैनिक इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाता है। तो इन सब विषयों के साथ ही वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करेंगे साथियों, लेकिन मैं आपसे फिर एक बार विनती करूंगा कि कृपया कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या कपिल फौजी को झज्जर से चुनाव लड़ना चाहिए या कपिल फौजी की ये मंशा गलत थी या कपिल फौजी को चुनावी मैदान में नहीं आना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।